सिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य निराभक श्रवण मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। कई बार तो इतने अच्छे परिणाम होते हैं कि कब मोक्ष हो जाए, और कई बार इतने बुरे परिणाम होते हैं कि नरक में भी स्थान कम पड़ जाए। तो जैसे हमारे परिणामों में उतार चढ़ाव होता है, हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव वैसे ही होते हैं। एक दिन भर में देखो कितने प्रकार के परिणाम व्यक्ति करता है, अच्छे और बुरे। जिस समय तुम्हारा परिणाम अच्छा हो, परिणामों को सुधारने का तरीका क्या है, एक प्रश्न आप कर सकते हो कि महाराज इन परिणामों को स्थिर कैसे करूं। उसका एक तरीका है, जब तुम्हारे परिणाम अच्छे हों तुरंत लग लेना हमारी इस समय किस्मत अच्छी लिखी जा रही है, और जब मेरा परिणाम बुरा हो तो समझ लेना मेरी किस्मत बुरी लिखी जा रही। बस, क्योंकि मुनीम तो परिणाम हैं, वो किस्मत को लिखते हैं। भगवान किस्मत न लिखते हैं, न बनाते हैं, न मिटाते हैं। किस्मत तो हमारे परिणाम बनाते हैं। जब हमें बुरे भाव आवे समझ लेना मेरी किस्मत बुरी होने वाली है, मेरी किस्मत में बुरा लिखा गया। जिस ढंग से आपके बुरे परिणाम हो वही किस्मत में लिखा गया। किसी से द्वेष किया है तो तुम्हारी किस्मत में लिखा गया कोई ना कोई तुमसे द्वेष करेगा। जो कुछ भी है, जहां भी है, तो ये परिणाम जब हमारे उतार चढ़ाव होते हैं, हम परिणामों को स्थिर नहीं कर पा रहे। यदि हमारा परिणाम स्थिर हो जाए तो हमारी जिंदगी भी स्थिर हो जाएगी, बहुत स्थिर। 13वें गुणस्थान से पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, 13वें गुणस्थान से सभी के जीवन अनंत काल तक उनका परिणाम एक सा होता है, तो उनकी सृष्टि भी एक सी होती है, उनकी जिंदगी भी एक से होते, उनका सुख भी एक सा होता, कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि उन्होंने परिणामों को फिक्स कर दिया। न इससे परिणाम कम होगा न अधिक होगा। लेकिन हमारे परिणाम फिक्स नहीं हैं। हम कभी क्रोध करते, कभी मान करते, कभी माया करते, कभी लोभ करते, कभी देखकर किसी से हम प्रेम करते, कभी किसी को देखकर हम द्वेष करते। देखो तो दिन भर के परिणामों को यदि तुम एक दिन काउंट कर लो तो आप खुद अपनी जिंदगी का रहस्य समझ जाओगे। जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या हो रहा है जिंदगी में, पतन ही पतन हो रहा है। एक दिन के परिणामों को यदि अपन काउंट कर लें तो हमारी जिंदगी भर के सारे रहस्य सामने आ जाएंगे। कि परिणाम तो देखो कितने कितने गिरे हुए परिणाम दिन भर में हो जाते हैं, कितने गिरे हुए परिणाम। और उन परिणामों को जब हम एकता नहीं ला पाएंगे तो जिंदगी में भी स्थिरता आने वाली नहीं है। स्थिरता लाना है तो परिणामों को एक स्थिर कर दो। हम न इससे नीचे परिणाम करेंगे ना हम इससे ऊंचे हों तो अच्छी बात है। इस परिणाम से तो हम नीचे जाएंगे ही नहीं। इसलिए जैनाचार्यों ने आप लोगों को बहुत कुछ पाबंद किया। कम से कम कुछ ऐसे नियम ले लो सब तरफ से। खाते समय ऐसे नियम ले लो, इससे नीचे की वस्तु तो नहीं खाऊंगा,
अभक्ष तो नहीं खाऊंगा, तो आपकी किस्मत में ऐसी योनि में जाओगे जहां भक्ष खाने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि शुद्ध खाने से लाभ क्या है? पेट तो भरना ही है, पेट तो भरना ही है। शुद्ध खाने और खिलाने से क्या मतलब है? जैन दर्शन में देखो, साधुओं को शुद्ध खिलाना पड़ता है। अरे पेट ही भरना है, क्या 16 क्या पाला, पेट भरना है। तुम्हें भी शुद्ध खाने की बात कही। बंधुओं, शुद्ध खाने और नहीं खाने से क्या होगा क्या नहीं होगा, इस विषय को गौण करते हैं। लेकिन जब तुम शुद्ध खाने की बात करते हो, थाली पर बैठते, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये अभक्ष है, अशुद्ध है, उसी समय तुम्हारी किस्मत में लिखा जाता है कि तू अब मर करके ऐसे कुल में, ऐसी जाति में जन्मेगा जहां तुझे अभक्ष देखने को भी नहीं मिलेगा। बस किस्मत लिखी जा रही है, साधारण चीज मत समझना। तुम थाली पे बैठे थे, बोले नहीं ये चीज नहीं खाऊंगा, अभक्ष है, उसी समय तुरंत आपकी किस्मत लिखी गई कि आप बहुत अच्छी योनि में जाओगे जहां तुम्हें अभक्ष खाना ही नहीं पड़ेगा। भोग भूमि जाओगे या स्वर्गों में जाओगे जहां अभक्ष नहीं खाते। जैसे तुमने रात्रि भोजन का त्याग किया कि मैं रात में नहीं खाऊंगा, रात्रि में नहीं खाऊंगा, उसी समय तुरंत तुम्हारी किस्मत लिखी गई कि तुम ऐसी पर्याय में जाके जन्म लोगे जहां रात्रि होती ही नहीं है। बात खत्म। एक रात्रि भोजन का चमत्कार बता रहा हूं। जो मैंने कहा ना कि जो तुम क्रिया करते हो बस वही किस्मत में, बस हर क्रिया करते समय तुम एक मंत्र ले लो, आज एक पॉइंट ले लो। आज जिस समय हम जो क्रिया कर रहे हैं हमारी किस्मत में वही उस समय लिखा जा रहा है और वैसा ही मेरा होगा। पॉजिटिव सोच की अपेक्षा रात्रि भोजन आपने त्याग दिया, तुरंत किस्मत में लिखा गया इस व्यक्ति ने रात्रि का भोजन त्याग दिया है। तुरंत किस्मत में लिखा इसको ऐसे स्थान पर भेजो जहां रात्रि ही नहीं होती, न रहेगा बांस न बजेगी बांसी। स्वर्गों में रात्रि नहीं होती, भोग भूमि में रात्रि नहीं होती, 24 घंटे दिन रहता है, कोई झगड़ा टंटा नहीं, कब खाना कब नहीं खाना, जब मर्जी पड़े तो खाओ, रात होना ही नहीं है। एक रात्रि भोजन त्याग की किस्मत लिखी गई, रात्रि आना ही नहीं है। और आज रात्रि के जिन समय पे भी अमृत में कंठ से झरता है, कभी भी झर जाए, समय सा दिन ही दिन है, वहां निशाचर जीव नहीं होते। और जिस समय तुम रात्रि में खा रहे हो उसी समय तुम्हारी किस्मत में लिखा गया इसको ऐसी पर्याय में भेजो जहां दिन में खाने को मिले ही नहीं। पूज्य रवि शरण महाराज ने श्री पद्म पुराण में लिखा कि जिस समय तुम रात्रि में खा रहे हो तो मैं तुम्हें सोचने का एक मौका दे रहा हूं, सोचना इस पर। जब जब तुम रात्रि में खाओ तब तब तुम सुना मेरी किस्मत में लिख दिया है प्रकृति ने, मेरे परिणामों ने, कि आज तूने जैन कुल में जन्म लेकर, उच्च कुल में जन्म लेकर और रात्रि में खाया है, तो उसी समय किस्मत में लिख दिया, ब्रह्मांड की प्रकृति में रजिस्टर में लिख गया, ये मर करके इसको उल्लू पर्याय में जन्म देना जहां दिन में वो खा ही नहीं सकेगा, रात में ही खाएगा, मिलेगा ही नहीं दिन में, खा दिखेगा ही नहीं दिन में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पूज्य रवि शरण महाराज पद्म पुराण के अंदर। तुरंत जब जब तुम रात्रि में खाते हो तब तब लिखा जाता है इसको इतने बार उल्लू पर्याय में भेजना है, जहां इसको दिन में भी रात रहेगी। देखो कितना अंतर है। एक ने रात्रि भोजन त्याग किया तो ऐसे स्थान पर भेजा जहां रात होती ही नहीं है, और जिसने रात्रि में खाया उसे ऐसी पर्याय में भेजा कि दिन में भी रात है, उसको दिन में दिखते ही नहीं है, रात्रि होती है।
कितना बड़ा महानुभाव, कितनी बड़ी चीज। रात्रि भोजन करने के, मात्र एक रात्रि भोजन का किस्मत क्या दिखा रहे हैं। और हम कहते महाराज जी कौन सा पाप किया जो ऐसे। आप देखो तो सही आपके परिणाम, निशाचर जितने होते हैं, रात्रि में चरने वाले जीव, जितने रात्रि में चरने वाले जीव हैं, कभी उल्लू दिखे तो निश्चित समझना ये पूर्व भव का जैनी है जो रात्रि में खाया था। दूसरी जाति की तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैनी रात में खाता है तो नियम से उल्लू ही बनता है। आगम में लिखा, मैं क्या करूं। और इसलिए जब जब उल्लू दिखे तो समझ लेना भूतपूर्व जैन है, जय जिनेन्द्र साहब, भूतपूर्व जैन साहब। क्योंकि हो ही नहीं सकता, शास्त्र की वाणी झूठी थोड़ी होती। रात्रि में जितने जानवर होते हैं, बिलाव हैं, शेर हैं, चीते हैं, ये सब इन्होंने अपनी खुद की किस्मत लिखी। अब रात्रि भोजन जब भी तुम करो, बस इतना सा ध्यान रख लेना, मेरी किस्मत में अब मनुष्य से मैं उलूक आदि बनूंगा, मारजार बिल्ली आदि बनूंगा, शेर चीता आदि बनूंगा, कोई नहीं रोक सकता। और नहीं खाया है तो ऐसी पर्याय मिलेगी जहां तुम 24 घंटे खाओ ना, तुम्हें रात्रि का दोष ही नहीं ना, सना दिन ही दिन रहता। ये देखो अपने परिणामों ने अपनी जिंदगी को पॉजिटिव कर दिया, प्रकृति को पॉजिटिव कर दिया। परिणाम मैंने किए, प्रकृति से हमें एनर्जी मिल रही पॉजिटिव। कर्म ने, कर्म पुद्गल वर्णाएं, अपने परिणामों का जीव पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक पुद्गल के परिणाम बदल दिए, पुद्गल ने संकल्प कर लिया, पुद्गल ने पॉजिटिव एनर्जी दे दी कि नहीं तुम जाकर के देव बनोगे, क्योंकि तुमने परिणाम नियम लिया है कि रात में नहीं खाऊंगा। ये छोटी छोटी बातें धर्म तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा उपहार है। आपने अभक्ष त्याग दिया कि मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, जो शास्त्रों में अभक्ष नहीं खाओगे, हाँ नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा तो भी नहीं खाऊंगा। तुरंत जाकर कर्म ने किस्मत लिखी, इसको भोग भूमि भेजो जहां कभी अभक्ष खाने का निमित्त ही नहीं बनता, सब भक्षी भक्ष खाओगे। किसी ने कहा कि नहीं मैं तो रस त्याग करूंगा, रविवार को नमक छोड़ दिया, रसी करते। ये साधारण चीज नहीं है। जिन्होंने रस त्याग दिया उनके लिए कर्म कहता है, तुरंत किस्मत में लिखता है, इनको ऐसी दिशा में भेजो जहां सर्व रस युक्त कोई रस ही नहीं डालना पड़े, इनके कंठ में ही अमृत भर दो। रस परित्याग का फल कंठ में अमृत है। अब तुम जिसमें सारा आनंद ही आनंद है। मात्र रस परित्याग, जब जब तुम रस परित्याग करते हो तब तक तुम्हारी कंठ में अमृत लिखा जाता है। इसके कंठ में अमृत की स्थिति बनना चाहिए। जब ये खाना चाहेगा इसके कंठ से अमृत झर जाएगा, क्योंकि इसने रस परित्याग किया है। जब तुम पानी छान के पीते हो उस समय तुम्हारी किस्मत में लिखा जाता है कि ऐसी दशा में भेजो जहां पानी छानना ही नहीं पड़ता। देवता पानी नहीं छानते, पानी पीना ही नहीं, जरूरत ही नहीं। उनकी जिंदगी में पानी पीना ही नहीं, जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्या जरूरत पड़ी, कंठ में अमृत है, झर जाएगा। पानी पीना ही नहीं, छानना, बिलछानी डालना, ये करना। कर्म ने कहा नहीं, तूने पानी जिंदगी भर छान छान के पिया है, अब तुझे छानने की जरूरत नहीं। मैं जिंदगी भर के लिए ऐसा गले में फिट करता हूं नल जो तुझे छानना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप छन करके ही पानी मिलेगा, कुदरत से मिलता है। अब ये चीजें सब अपने पास हैं, ये सब चीजें अपन कर सकते। अपने जीवन के अंदर ये विचार करना है। हम परिणामों को, अपनी क्रियाओं को करते समय बस इतना विचार करो, जो भी कर रहे हो आप गुटखा खा रहे,
जैन होकर शराब पी रहे हैं, हवक्ष सेवन कर रहे हैं, कर्म कहता है इसको ऐसी पर्याय में भेजो जहां भक्ष नहीं अभक्ष ही खाना पड़ेगा। सूकर आदि पर्याय तुरंत लिख दिया, किसी दूसरे ने लिखा जब तुम अभक्ष खाओ जो खाने योग्य नहीं है, तब आज मेरी बात याद रख लेना, मेरी किस्मत में लिखा जा रहा है कि मैं मरकर के सूकर होऊंगा। किसने लिखी किस्मत? बोले मेरे परिणामों ने। और जब तुमने त्याग किया कि अभक्ष नहीं खाऊंगा तो सही, भूखा तो नहीं रहूंगा, लेकिन भक्ष खाऊंगा जो जिनवाणी की आज्ञा है, बस उसी समय तुम्हें भोग भूमि के और देवगति का बंद हो गया। एक एक पग में देवगति बंद होती है, एक एक क्रिया में देवगति बंद होती है। कोई बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं कर सकते हो, लेकिन जो करते हो उसमें भी यदि श्राप को उचित क्रिया की तो निरंतर देवगति का बंद होता रहता है, दूसरी गति बंधेगी ही नहीं। और तुम चूक गए तो अपनी किस्मत को दोष मत दो कि मेरी किस्मत कितनी उतार चढ़ाव लाती है, अपने परिणामों को दोष दो कि मेरे परिणामों में कितना उतार चढ़ाव आता है। कितना उतार चढ़ाव, कितना उतार चढ़ाव। अभी तुम भगवान का अभिषेक कर रहे हो, अभी तुम भगवान का महाराज को आहार दे रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, और बाद में जाकर के तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाएंगे, तुम गलत कार्य करने लग जाओगे। इनकी भी तो काउंटिंग करो। निमित्त कोई दोष देते रहोगे, कभी उपादान दृष्टि तो लाओ कि उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में मेरी किस्मत ला रही है या मैं खुद ला रहा हूं। मेरी खुद की भूल है, मैं खुद ही जाकर के इतने उतार चढ़ाव लाता हूं कि सुबह परिणाम मेरे क्या होते हैं और शाम को परिणाम क्या होते हैं, दोपहर में परिणाम क्या होते हैं और रात में परिणाम क्या होते हैं, मंदिर में क्या परिणाम होते हैं, सड़क पर क्या परिणाम होते हैं, गुरु के सामने क्या परिणाम होते हैं और दुनिया के सामने। इनकी काउंटिंग तो करो, और एक बार इनकी काउंटिंग कर लो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में सब रहस्य खुल जाएंगे कि वो जिंदगी में उतार चढ़ाव करने वाला कौन है, कौन कर रहा है ऐसा उतार चढ़ाव, कौन किसके पास है रिमोट कंट्रोल। तो अपने आप पता चलेगा मेरे पास खुद के पास है। कल जो मैंने बात कही थी, दिवाली में हर क्रिया एक प्रतीक होती है, हर क्रिया हमें एनर्जी देती है, दिन भी एनर्जी। वही क्रिया पर्व के दिन में करना, दिवाली के दिन करना, और दिवाली के दिन वह क्रिया की हुई पाप क्रिया बहुत निगेटिव हो जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि जो पूर्णतः पापी हैं, कम से कम एक दिन के लिए, जिस दिन पर्व हो, त्योहार हो, उस दिन तुम कुछ गलत मत करना। उस दिन तुम रात में मत खाना, उस दिन तुम गाली मत देना, उस दिन तुम अपनी आंख बुरी मत करना, बुरा मत देखना, उस दिन मुंह से बुरा मत बोलना, उस दिन कानों से बुरा मत सुनना, उस दिन हाथों से बुरा मत करना, उस दिन अपने पैर बुरे की तरफ मत ले जाना, उस दिन अपना धन गलत कार्यों में खर्च मत करना। मैंने इस पर विस्तार से एक दिन कहा था, ओनली एक दिन, जिस दिन पर्व और त्योहार हो, खुशी का दिन हो। बहुत बड़ी बात की थी। दो चीजों में, एक तो तुम्हारी खुशी का दिन हो, जिस दिन तुम बहुत खुश हो, बहुत अच्छा लग रहा हो। जैसे मैंने कहा था, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, कोई भी आनंद का दिन है तुम्हारे घर में, जिस दिन तुम्हें लग रहा है आज बहुत खुश है, सब खुश हैं, उस दिन कुछ गलत मत करना। बस उस दिन गलत मत करना। मैंने कहा था उस दिन होटल पे मत जाना,
उस दिन किसी पापियों को न मत देखना, उस दिन किसी पापियों से मत बोलना, उस दिन कोई पाप मत करना। बहुत बड़ी, मैंने दिवाली की चतुर्दशी के दिन ये सब दिया था, मात्र एक दिन कहा था, बहुत बड़ा रहस्य दिया था। और मैंने उदाहरण भी दिया, एक दिन के लिए कहा था। उसने कहा था साहब मैं पाप नहीं छोड़ सकता, मैं हिंसा नहीं छोड़ सकता। उनका कोई बात नहीं, 14 को मत छोड़ देना, एक दिन के लिए। एक दिन की हिंसा का त्याग करने का परिणाम क्या निकला? वो जाकर के देव बन गया, देवताओं ने जय जयकार कर दी। मात्र एक पर्व के दिन में नहीं करो, जय जयकार कर। इसलिए मैंने उस दिन कहा था आप लोग, बस बहुत बड़ा मंत्र दिया था, बहुत लोगों ने इसको फॉलो भी किया है। आज तुम्हारा स्मरण दिला रहा हूं, 2 चीजें मान रहा हूं। जिस दिन तुम्हारी खुशी का दिन हो, अच्छा दिन मानते हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जो तुम्हारा अच्छा दिन हो, आता तो होगा साल में कोई अच्छा दिन जिस दिन तुम्हें खुशी होती होगी, आता है कि नहीं? जैसी खुशी होगी, कल मेरा जन्मदिन है, कल बनाना है कुछ ना कुछ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई ना कोई दिन अच्छा ना हो, और उनको टिक कर लेना। परिवार में मीटिंग कर लेना, सब लोग बैठ करके, महिला पुरुष सब बैठ करके, सब लोग अपने अपने अच्छे दिन बताओ। मेरे कहने से एक दिन दे देना इसको, सबसे एक एक व्यक्ति से कहना, सब लोग अपने अपने अच्छा दिन बनाओ, तुम्हें कौन सा दिन अच्छा है, साल भर में कौन कौन सी तारीखें हैं, कौन सा दिन है जिसमें तुम्हें अच्छा लगता हो। सबकी अलग अलग तारीखें नोट कर लेना। घर के मुखिया को ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे परिवार में किसका कौन सा दिन अच्छा है। उससे पूछो, बेटे से पूछो, मां से पूछो, पत्नी से पूछो, रिश्तेदार से पूछो, जिसको तुम चाहते हो उससे पूछो, तुम्हारे अच्छे दिन बताओ। बुरे दिन नहीं पूछ रहा हूं, बुरे दिन नहीं पूछना। अपन क्यों नेगेटिव, अपन तो अच्छे दिन पूछो ना। सबकी तारीखें लिख दो और मीटिंग में प्रस्ताव करो। बस जिन जिन के जो जो अच्छे दिन हैं वो उस दिन कोई पाप नहीं करेगा, वो दिन कोई व्यक्ति अभक्ष नहीं खाएगा, वो दिन कोई भी व्यक्ति होटल में नहीं जाएगा, वो दिन कोई भी व्यक्ति बिना छना पानी नहीं पिएगा, उस दिन व्यक्ति रात में नहीं खाएगा, उस दिन कोई, उस व्यक्ति को एक ही नियम दो। करो शुरुआत, देखो मजा आ जाएगा। बेटे का जन्मदिन हो, बेटे से शिक्षा दो, बेटा आज तुझे कुछ नियम लेना है एक दिन का। बोले क्या? आज तू क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि आज तेरा, बोलो आज तेरा अच्छा दिन है, आज क्रोध नहीं करना, आज क्रोध नहीं करना, आज झूठ मत बोलना, आज तेरा अच्छा दिन है, आज किसी जीव के प्रति बुरे भाव मत लाना, आज तेरा अच्छा दिन है, आज तू थाली में बुरा मत खाना, आज तेरा अच्छा दिन है, आज तेरा अच्छा दिन है, आज तू किसी बुरे आदमियों के साथ बुरे स्थान पर नहीं जाएगा, गंदे स्थान पर नहीं जाएगा, गार्डन में नहीं जाएगा, होटल में नहीं जाएगा, जहां पाप होते हैं उस स्थान पर नहीं जाएगा, पापियों के बीच में नहीं जाएगा, क्योंकि तेरा आज अच्छा दिन है, अच्छा दिन है। आज का दिन, बस एक दिन तुम 24 घंटे, बस ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, तो उस अच्छे दिन को अच्छे लोगों के बीच में बिताओ। वो पावन दिन है तुम्हारा, पुण्य का उदय आया है। आज का दिन मैं पूरे मंदिर में बिताऊंगा, गुरु के पास बिताऊंगा, भक्तांबर पढ़ते बिताऊंगा, पूजा करते बिताऊंगा, शांति धारा करते, कुछ भी एक्स वाई जेड जो तुम्हें पावन लगता हो, अच्छा लगता हो। साल भर में एक दिन भी यदि तुमने और ये नियम ले लिया कि मैं मरते मर सकता हूं, लेकिन इस दिन तो मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, जाओ, तुम्हारे पीछे दुनिया तुम्हारा नाश करने को तैयार होगी,
तुम्हारी रक्षा करने देवता आएंगे। देवता को बुलाने का तरीका बता रहा हूं। ये उपवास ये देवताओं को तुम जो चढ़ाते हो ना, चोला फोला छेदपाल पद्मावती को सुकवार करो फुकवार करो, ये सब बातें कुछ नहीं होना, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आने वाले। इनको कितने तुम श्रृंगार करो, कितने चोला करो, पद्मावती विधान करो, छेदपाल को तेल चढ़ाओ, गुड़ खिलाओ, चोला कुछ करो, कुछ नहीं होने वाला, ये कभी नहीं आने वाले। तो अब मैं इनको बुलाने का तरीका बता रहा हूं। ये 3 बार आएंगे, आए हैं शास्त्रों में। आज तक मैंने शास्त्रों में ये नहीं देखा कि इन देवी देवताओं की पूजा करने से कोई देवता आया जैन आगम में, और आए हैं तो वे नाश करके गए। लेकिन मैं जो कला दे रहा हूं बिना बुलाए, बस एक दिन तुम्हारे लिए भाव करना है, इस दिन बस मेरा सुखी का दिन है, जिंदगी में इस दिन कुछ गलत नहीं होगा, नहीं करूंगा। यदि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई तुम्हें प्राण घातक हमला भी करेगा, उस 14 के त्यागी को प्राण घातक हमला हुआ, राजा ने कहा बोरी में बंद करके इसको समुद्र में फेंक दो जहां मगरमच्छ है। देवताओं ने लाके झेल लिया, उठा लिया। तुम कुछ दिखाओ तो सही एक बार, और एक दृढ़ता से पालन करना। आज नहीं, दोस्त कहे घूमने चलो, बोले आज नहीं। बोले आज बाजार में भोजन होगा, बोले आज नहीं, मैंने कहा था ना। बस एक दिन जो तुम्हारी खुशी का दिन हो, उस दिन तुम अपने परिवार में अपने मां के हाथ का भोजन करना पानी। एक दिन बस, एक दिन बस, एक दिन। आज मेरी खुशी का दिन है, मैं अपनों के हाथ का भोजन करूंगा। और आप लोगों से मेरा कहना है, यदि आप लोग अपनों को चाहती हो तो, यदि अपनों को चाहती, बेटा को चाहती, पति को चाहती, भाई को, मात्र एक दिन का नियम दे रहा हूं तुम्हें। जिस दिन तुम्हारे परिवार के पुरुष का खुशी का दिन हो, कितनी बड़ी सेठानी क्यों ना हो, बस एक नियम इतना सा सीख लो। 12 रोटी बनाना नहीं सिखा रहा हूं, वो तो तुम सेठानी हो तो नौकरानी बनाएगी। बस उस दिन, जिस दिन तुम्हारे परिवार की खुशी का दिन हो, उस दिन का भोजन तुम्हारे हाथ का इनको होना चाहिए। बस एक नहीं, उस दिन के लिए सीख लेना मिठाई बनाना, उस दिन सीख लेना रोटी बनाना, उस दिन। आज तो रोटी मैं बनाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे का आज खुशी का दिन है। आज सुबह से सब कुछ रसोई में मैं खुद बनाऊंगी। मेरे पति का आज खुशी का दिन है, आज सब कुछ मेरे द्वारा बनेगा। आज कोई किसी के हाथ का नहीं खाना दूंगा। पानी भी पिएगा तो मेरे हाथ से पिएगा, रोटी खाएगा तो मेरे हाथ से पिएगा, क्योंकि आज मेरे व्यक्ति का किसका दिन है? खुशी का दिन है। बस एक दिन के लिए संसार की सौगातें दे रहा हूं, संसार की सौगातें दे रहा हूं। मैं इसलिए इस चीज को बार बार कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा अनर्थ हो रहा है। अपने परिवार की खुशी का दिन महिलाओं का प्रस्ताव होता है बाजार जाने का, होटल में खाने का। आज ये फैशन बन गई। आज जन्मदिन है, कहां चलना, कौन सी होटल में चलना। बहुत बड़ा पाप। मैं बहुत कांप रहा हूं, बहुत डर रहा हूं, बहुत तुम्हारा भविष्य का अंधकार देख रहा हूं कि आज का दिन तुम्हारा जाकर के पापियों के साथ बिताने का मन आ रहा है, होटल में जाने का मन आ रहा है। बंधुओं, बहुत बर्बाद, बहुत बर्बादी। हम नहीं संभाल पाएंगे। फिर रोते हुए मत आना, मेरी शांति धारा काम नहीं करेगी। साल भर तुमने किया, उसमें तो कर देगी। साल भर तुमने पाप किए, साल भर तुमने होटलों में गए, साल भर तुमने जो किया उसके लिए तो मैं निपटा लूंगा।
जो पाप बंद हुआ। लेकिन तुम उस दिन गए जिस दिन तुम्हारी खुशी का जन्मदिन था। बस एक दिन की बात, साल भर में एक दिन आ रहा है, वो तुम संभाल लो। 364 दिन में तुम्हारे मैं संभालता हूं। 364 दिन के पाप करने के, सफाई करने की सावन जैन दर्शन के पास है, लेकिन उस दिन की सफाई नहीं कर पाऊंगा। वो तो बर्बाद करके ही छोड़ेगा। और ये जैनियों में सबसे ज्यादा चल रहा है। जैनियों के लिए जब मैं सोचता हूं, मेरा आशीर्वाद काम नहीं कर रहा है, मेरी भावना काम नहीं कर रही है, मेरी शांति धारा काम नहीं कर रही है, मेरा नमोकार मंत्र काम नहीं कर रहा है, भक्तांबर नहीं कर रहा है, तब मैंने सोचा बात क्या है। तब मैं आजकल पूछने लगा हूं। बहुत सारे लोग आते, बोले महाराज जी बहुत परेशान हो, आशीर्वाद दे देता हूं। महाराज जी कुछ नहीं हुआ, लेके गया था आशीर्वाद, शांत धारा महाराज जी सब कर ली, 10-10 बार कर ली। फिर मैं पूछता हूं कि तुम्हारे परिवार में ये बताओ, जन्मदिन कहां मनाते हो? ऐसे ऐसे जवाब आते हैं। मैं कहता बस भैया, आई एम सॉरी प्लीज, खुशी का दिन तुम पाप के स्थान पर और पापियों के साथ बिछाओगे, हमारा आशीर्वाद काम नहीं करेगा। अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं, कोई नहीं रोक सकता। सगुन बिगड़ गया ना, सगुन बिगड़ गया ना, अब क्या होता है उससे? सगुन बिगड़ गया, और सगुन बिगाड़ना अच्छी चीज नहीं। मैं तुरंत कह देता हूं कुछ नहीं होने, मैं आशीर्वाद ही नहीं देता हूं। क्या को अपना आशीर्वाद बर्बाद करो? कान खोल के सुनो सारा जगत का दिन, सारे जगत के लोग, खास तौर से मेरे भक्त लोग, जो जो व्यक्ति, जो जो महिला पुरुष, जो जो परिवार, स्पष्ट फरमान जारी कर रहा हूं। और इस मंच से जो फरमान जारी होता है उसे पत्थर की लकीर चलना मानना कोई मिटा नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। इसलिए मैं फरमान दे रहा हूं, पहले से चेतावनी दे रहा हूं, बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा हूं। जो जो परिवार जन्मदिन, खुशी का दिन होटलों में, गार्डनों में, पापियों के साथ, पाप के स्थानों पर, जहां मन भी पापी होता है, वचन भी पापी होता है, काया भी पापी होती है, थाली भी पापी होती है, थाली का भोजन भी पापी होता है, सब कुछ अशुद्ध होता है। जो ऐसा करते हैं, कृपया करके वो मेरी शांति धारा को बदनाम न करें, वो मेरे आशीर्वाद को बदनाम न करें। उनके लिए मेरा आशीर्वाद नहीं फलेगा, नहीं फलेगा, नहीं फलेगा। कृपया करके लेने की कुचेष्टा न करें। मेरे पास दुख के दिनों में मुझे परेशान न करें। जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, बुरे दिन आए, तो मेरे पास आकर मेरा समय बर्बाद मत करना, मत करना भैया, मेरा समय बर्बाद मत करना। मेरे लिए मेरे कमरे में आकर के नेगेटिव ऊर्जा छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे लिए आई एम सॉरी प्लीज, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इस पर घोषणा जारी कर दे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। शांति धारा में पैसा बर्बाद मत करना। पैसा जाएगा, तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं, ना तुम्हें, ना तुम्हारे परिवार को, ना तुम्हारे रिश्तेदारों, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यर्थ करना, कोई भक्तांबर पढ़ने की जरूरत नहीं, बदनाम और कर दोगे। नमोकार कुछ नहीं होना, वो तो अब मंगलाचरण बिगड़ गया, अब सगुन हो गया तो हो गया। उनके लिए मैं तैयार हूं जो कम से कम भली 364 दिन अपने आप को नहीं रोक पाए, लेकिन एक दिन रोक दिया। कितने सरलता में, कितने सरल नियम में मैं चमत्कार दिखा रहा हूं, कितने सरल नियम में। ये शांति धारा चमत्कृत हो जाएगी।
ये आशीर्वाद चमत्कृत हो जाएंगे, ये नमोकार मन चमत्कृत हो जाएगा। जब तुम नाम लोगे तभी तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। मात्र एक दिन मैं अपने जन्मदिन पर कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, गलत स्थान पर। और थोड़ा चमत्कार दिखाना है तो एक दिन मैं बता देता हूं, जितना बढ़ाना क्वालिटी है ना, वो मैंने कहा ना, पंखे में एक बटन लगा रहता है, पंखे को कुछ होता है ना, वो क्या हवा तेज चाहिए कि ज्यादा चाहिए, ये तो मैंने एक फर्स्ट एड बताया। हाँ, फर्स्ट एड बता दिया। थोड़ा और चाहिए, हवा चाहिए है तो बस प्रकृति ने जो पर्व का दिन चुना है उसको याद रख लेना। बस पर्व के दिन में उस दिन अपने आप को संभालो, उस दिन अपने आप को बाजार से भराओ। बस 7 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, उस दिन बाद। आज पर्व का दिन है, अष्टमी चतुर्दशी है, अष्टान का है, जो भी है। मैं ये बात उनको कह रहा हूं जो 365 दिन नहीं छोड़ सकते। जो छोड़ सकते हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। किनको कह रहा हूं मैं? जो कहते महाराज जी मेरे मन कंट्रोल नहीं है, मेरा मन, मेरा वचन, मेरे काया मैं नहीं छोड़ सकता, उनसे कह रहा हूं। जो निरंतर पाप करते हैं उनसे कह रहा हूं। ये पर्व के दिन आप लोगों को है, मेरे लिए कोई पर्व का दिन नहीं है। हम लोगों को कोई पर्व नहीं होता, ना तो अष्टमी चौदस होती है, ना अष्टान का पर्व होता है, ना दशलाक्षण पर्व होता है। साधु के तो सदा पर्व ही पर्व होता है। साधु के लिए कोई मूलाचार में कहीं पर्व की कोई चर्चा नहीं की कि पर्व के दिनों में तुम्हें ये करना, ये नहीं करना, ये करना, नहीं करना, कुछ नहीं। पर्व तो उनके लिए आते हैं जो 12 मासी पाप नहीं छोड़ पाते, 12 मासी अशुभ नहीं कर पाते। सब तो क्योंकि आप गृहस्थ हैं, आप संसारी हैं, आप नहीं रोक पाते अपने आप को, तो उनका कोई बात नहीं। 7 दिन की छूट है, 8वां दिन एक पर्व का दिन निश्चित कर दो। 4 महीने की छूट है, मात्र 8 दिन अष्टान का के पर्व का निश्चित कर लो। बस इन अष्टान का इन पर्वों में नहीं करूंगा। चमत्कार देखना, देवता आएंगे, देवता उतर के आएंगे। बस दृढ़ नियम पढ़ना, तोड़ना नहीं। प्राण जाए तो चले जाए, लेकिन मरो तो मर जाना। लेकिन 14 के दिन हिंसा नहीं होगी तो नहीं होगी। देवता आएगा। हम धरणेर पद्मावती को बुलाने की विधि बता रहा हूं। बुलाना है तो इस तरीके से बुलाओ, और वे आएंगे, रक्षा करेंगे। तुम उनकी जयकार मत बोलना, वो तुम्हारी जयकार बोलेंगे। चांडाल ने देवता की जयकार नहीं बोली, देवताओं ने चांडाल की जयकार बोली। बहुत बड़ी बात, इतना सी बात, बहुत छोटे नियम है। और दिन कोई चाहिए है, और थोड़ा सा बड़ा बनना है, बड़ा चमत्कार चाहिए है, तो जो तुम्हारे आराध्य हो, पूज्य हो, आदरणीय हो, जो जिनको तुम अपना बड़ा मानते हो, पूज्य मानते हो, आदरणीय मानते हो, उनका खुशी का दिन हो, उस दिन अपने आप को संभालना। जैसे शुरुआत करें भगवान का। भगवान का खुशी का दिन कौन सा है? 5 कल्याणकों का दिन, मोक्ष का दिन, केवल ज्ञान, उनकी खुशी। ये मेरे भगवान हैं। आज भगवान खुशी भी हुई थी भगवान को, आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, आज भगवान को मोक्ष हुआ था। और भगवान की खुशी का महोत्सव मैं मनाऊंगा, और आज मैं भी खुशी के साथ भगवान के साथ शेयर करूंगा। मैंने कहा ना, ये त्योहार ऐसे ही नहीं आते, ये त्योहार ऐसे ही नहीं आते। बड़ों से एनर्जी लेने का तरीका, बड़े लोगों की कृपा लेने का तरीका, बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की सौगात। बड़े मांगलिक कब हो जाते हैं? बड़ों को अपने दुख में ही मात्र शामिल मत करो, बड़ों के सुख में भी शामिल होने का प्रयास करो।
मैंने सोचा ये बड़े आदमियों के, तीर्थंकरों के महोत्सव क्यों मनाए जाते हैं? भारत देश में जब देखो जो हर संप्रदाय वाला अपने आराध्य का उत्सव अपने से भी ज्यादा धूमधाम से मनाता है। अपने सुख का दिन इतने धूमधाम से नहीं मनाएगा जितना कि भगवान के सुख का दिन। मैंने जब इसको डेवलप किया, ओहो, यही है आशीर्वाद, यही है कृपा, यही है सौगात, यही है सब कुछ। आज भगवान को जन्म हुआ है, आज भगवान का जन्म कल्याणक है, जन्म भगवान का हुआ है और नाचते देवता है। सौधर्म नाचता है। रत्न कौन बरसाता है? नाभि राय। बेटा किसका जन्मा? नाभि राय का। लेकिन रत्न कौन बरसा रहा है? कुबेर देवता। क्या पड़ी है उसको? जिसका छोकरा है वो बरसाए, जिसके गर्भ में आया बेटा आया नहीं। बेटा भली नाभि राय का है, लेकिन भगवान तो सारे जगत का है। एक पेड़ तुम अपने घर में लगाते हो, लगाते तुम हो, लेकिन उसकी ऑक्सीजन भी तुम्हारे लिए मिलेगी कि पड़ोसी को भी जाएगी? बोलो, रोक के दिखाओ। पेड़ तुमने लगाया, सींचा तुमने, सब कुछ किया, और पेड़ बड़ा होने के बाद उसकी जो ऑक्सीजन है, पेड़ से कह देना, ए पेड़ पड़ोसी में मत देना ऑक्सीजन, क्योंकि तुझे मैंने लगाया है। पेड़ की ऑक्सीजन को कोई रोक नहीं सकता, पेड़ की छाया को भी कोई रोक नहीं सकता। पेड़ की बढ़ती हुई डालें तुम काट सकते हो, लेकिन पड़ोसी की दीव आंगन में जा रही है तो तुम उसे रोक नहीं सकते। काट सकते हो, पड़ोसी की तो नहीं जाने दूंगा, लेकिन वो तो बढ़ेगी। महान आत्माएं वृक्ष के समान होते हैं। कोई भी उनको जन्म दे रहा है, इससे सवाल नहीं है, लेकिन जन्म लेने के बाद उनके ऑक्सीजन सारे जगत को मिलेगी, सारे जगत को। नरकों में भी शांति हो गई। तो सौधर्मिंद कहता है, जिन जिन को सुख चाहिए, जिन जिन को भगवान की सिद्धि चाहिए, जिन जिन को चाहिए कि हमारे संकट में भगवान की भक्ति काम आवे, तो चलो आज अपन भगवान के सुख में शामिल होते हैं। देवता महान क्यों है? सौधर्मेंद्र महान क्यों है? सौधर्मेंद्र अपना खुद का जन्मदिन नहीं मनाता, नहीं मनाता। ऐसा हमें कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। सौधर्मेंद्र कभी भी अपना जन्मदिन कभी मनाते हुए नहीं देखा, कोई शास्त्र में मिला ही नहीं। कोई देवता ने मनाते हुए नहीं मिला कि वो अपने जन्मदिन मनाते हैं, इस दिन हमारा जन्म हुआ था। उनको कोई मतलब ही नहीं रहता। लेकिन जब भगवान की बारी आती है तो सौधर्मेंद्र कहता है, चलो सो मत, आज भगवान का जन्मदिन है, और जो भगवान की खुशी में शामिल हो गया वो जिंदगी में कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तरीका दे रहा हूं, बहुत बड़ी प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात पहला सीख लो। सौधर्मेंद्र का चलो आज भगवान का जन्म है, उनकी खुशी में अपन शामिल होते हैं। आज नाभि राय के यहां जन्म हुआ है, रत्न वो नहीं बरसाएंगे, रत्न अपन बरसाएंगे। पुष्प वो नहीं बरसाएंगे, अपन बरसाएंगे। बाजे वो नहीं बताएंगे, अपन बजाएंगे। मेरू पर नहन वो नहीं कराएंगे, मेरू पर नहन अपन कराएंगे। और कितना हर्षित, अपने जन्म पर उसने कभी तांडव नृत्य नहीं किया। सीखो रे भाई, सीखो भगवानों से ताकत लेना। तुमने भगवान को अपने दुख में शामिल करने का एक साधन बना लिया है। इस पर मैं बहुत पहले उपदेश दे चुका हूं। तुम प्रयास करना कि मैं अपने आराध्य को दुखों में शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है, और मैं उसके सामने रहूंगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा, वो बहुत दुखी हो जाएगा। और मेरा आराध्य इतना पावन और पवित्र है कि उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आना। मात मेरे दुखों से दुखी होगा, मैं इतना बड़ा पाप नहीं करूंगा।
क्योंकि भगवान मुझे बहुत चाहता है। उसकी जिंदगी में तो कभी दुख आना नहीं, लेकिन यदि मैं रो पड़ा तो उनको दुख हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं रोऊंगा। बड़ों के सामने मत रोना, भगवान के सामने मत रोना, क्योंकि भगवान तुम्हें बहुत चाहता है। गुरु के सामने मत रोना। यदि तुम्हें ऐसा हो कि गुरु मुझे बहुत चाहता है तो मत रोना, क्योंकि तुम्हारे रोने से गुरु को विकल्प आ जाएगा। तुम गुरु को निर्विकल्प नहीं कर सकते हो, तो विकल्प में डालने का भी अधिकार नहीं है। तुम एक ही नियम ले लो, मैं गुरु बनूं या नहीं बनूं, मैं साधु बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मैं अपने कारण से साधु को कम से कम विकल्पों में नहीं डालूंगा। बहुत बुरी बात है। ऐसे ही परिवार में माँ बाप मुझे बहुत चाहते हैं, मैं अपने दुख की बुरी बात उनको नहीं सुनाऊंगा। मैंने सुनाया था शायद एक बार, रामचंद्र जी क्या कहते हैं, दुर्योधन और रामचंद्र जी में क्या अंतर था। दुर्योधन हर बुरी बात अपने गुरु को, अपने ताश्री को, अपने पिताश्री को तुरंत सुनाता था, ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, ये बुरा कर रहा है। और रामचंद्र जी ने, हनुमान जब संजीवनी बूटी लेने जाने लगे वैष्णव दर्शन में, तो फरमान जारी कर दिया, हनुमान एक नियम करो, हमारी ये बुरी हालत, ये बुरे समाचार अयोध्या में मत देना, गुरु को मत बताना, भरत को मत बताना। मैंने जब ये प्रसंग पढ़ा, मैंने कही रामचंद्र जी, अरे भाई बुरी बातें तो अपनों को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे। मुझे थोड़ा ये प्रसंग ठीक नहीं लगा। मैंने कहा ये तो देना ही चाहिए, बुरे दिन के समाचार अपनों को नहीं दोगे तो क्या हो, किसको दोगे। अरे भरत को भेजना था, जनक को भेजना था, सबके पास समाचार भेजना था कि मेरी सीता का अपहरण हो गया है, सब लोग मेरी सहायता करो। भेजना चाहिए कायदा से। बोलो भाई, आप अपन लोग कहते भी हैं, अरे भाई तेरे ऐसे दिन थे तो तुमने मुझे समाचार क्यों नहीं दिया। बोलो तुम्हारे से छोटे व्यक्ति को, या तुम को छोटे हो, अपने जीवन में कोई संकट फंकट आवे तो अपनों के लिए समाचार देना चाहिए या नहीं। सब दुर्योधन बैठे हैं, सब दुर्योधन। तुरंत लगेगा इतना सा कांटा और समाचार भेजेंगे डबल बड़ा चढ़ाकर नमक मिर्ची डाल करके। ओह, हमारे भारत के आदर्श महापुरुष कहते हनुमान नहीं नहीं, हनुमान कहते इसमें क्यों, आप क्यों छुपाना चाहते हो इतने अपने संकट को, क्यों छुपाना चाहते हो अपने आंसू, क्या बात है। मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा, मैं तो समाचार तो दूंगा। हनुमान को रामचंद्र जी सौगंध चढ़ा देते, हनुमान तू नहीं समझ रहा है मुझे अयोध्या कितना चाहती है, भरत मुझे कितना चाहते हैं, जनक मुझे कितना चाहते हैं, गुरुदेव मुझे कितना चाहते हैं, तू नहीं समझता है। तो चाहते हैं इसलिए तो समाचार देना है, दुश्मन को थोड़ी देना है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपको सारी दुनिया चाहती है, देख मत दे समाचार, ना जाने कितने लोग ये समाचार नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत चाहते हैं, वो बहुत चाहते हैं, समाचार नहीं सुन पाएंगे वो। कितनों को हार्ट अटैक हो जाएगा, माता कौशल्या मर जाएगी, हनुमान मर जाएगी, ध्यान रखना। तू क्या समझ रहा है, कोई मेरी मां साधारण नहीं, मेरी मां मुझे बहुत चाहती है, बहुत चाहती है। और जिस दिन ये समाचार सुनेगी, ध्यान रख ले हनुमान, तू मेरी मां का हत्यारा होगा। मां सहन नहीं कर पाएगी, मर जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा उसको। और जनक जी क्या जिंदा रह जाएंगे, जनक जी मर जाएंगे, जिंदा नहीं रह सकते।
जनक जी सीता का अपहरण सुनकर के जिंदा रह जाएंगे। और गुरुदेव भी मुझे बहुत चाहते हैं, उनको ये समाचार मिलेगा कि मेरा राम शिष्य संकट में है, विक्षिप्त हो जाएंगे, ब्रह्मांड हिल जाएगा। इसलिए हनुमान, मैं जानता हूं अपने लोगों को, उनका बुरा समाचार मत देना उनको। मैंने नियम लिया है कि मैं अपने से पूज्य पुरुषों को हमेशा अच्छा समाचार देंगे, बुरा नहीं देंगे, अच्छा समाचार देंगे। देना समाचार जब हम लंका को जीत लेंगे, देना जब हम हृदय को पा लेंगे, जब अच्छे दिन आ जाएंगे तब समाचार देना, अभी मत देना। क्या सोच रहा होगा रामचंद्र जी का, समझ में नहीं आता। आप थोड़ा सोचो, संकट की घड़ी में, इतनी संकट की घड़ी कि लक्ष्मण को शक्ति लगी, ऐसे संकट में अपने परिवार की सहायता लेने में क्या नुकसान था? अयोध्या से सेना बुलाने में क्या नुकसान था? गुरुदेव के पास जाने में क्या नुकसान था? जनक जैसे महाराष्ट्र राजा को बुलाने में क्या नुकसान था? आप थोड़ी सी कल्पना करके बता दो। इतने संकट, इतना संकट कि मरने की ठान ली, लेकिन सूचना नहीं देना। मरने की कह दिया कि सुबह तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। अरे इतना नौबत आ गई मरने की, लेकिन समाचार के लिए रोक रहे। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती थी, बहुत वर्षों के बाद समझ में आई। ऐसे व्यक्तियों के लिए पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत पॉजिटिव। बस इसी समाचार नहीं देने ने रामचंद्र जी कमजोर होकर के भी जीत गए और रावण बलजोर होकर के हार गया। बस एक ही गुण था रामचंद्र में, मैं अपने दुख में, मैं अपने चहेतों को नहीं मरवाऊंगा। रामचंद्र ने इतना बड़ा युद्ध किया, अयोध्या का एक नहीं मरा। और दुर्योधन ने युद्ध हुआ, कुरुवंश को एक नहीं बचने दिया, सब कुछ हो गया। दुर्योधन ने एक नहीं बचने दिया, सबको लाइन पर लगा दिया। सब शास्त्री, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 100 भाई, सब आओ लाइन में लग जाओ। युद्ध। और रामचंद्र जी का युद्ध तो उससे भी भयानक था। ये तो 2 भाइयों का युद्ध था, ये तो कुटुंब का युद्ध था, वो तो सही में दुश्मन का युद्ध था। और बलजोर नारायण का युद्ध था, प्रति नारायण था। फिर भी उसने, रामचंद्र ने कहा नहीं, मैं अपने आत्मी जनों को एक को भी नहीं मरने दूंगा। बताओ, राम रावण युद्ध में रामचंद्र जी का कौन हितैषी मारा गया, उसका नाम बताओ। एक रामचंद्र जी का हितैषी, रामचंद्र जी का कुटुंबी, रामचंद्र जी के परिवार का कौन व्यक्ति मारा गया? नाम है क्या? और दुर्योधन के युद्ध में परिवार का कौन बचा? कौन बचा बताओ तो सही। वो अंधे थे, धृतराष्ट्र बच गए, नहीं तो वो भी निपटा देता उनको भी। नहीं, दुर्योधन के पक्षधर आत्मजन, वो तो धृतराष्ट्र वैष्णव दर्शन में अंधे, इसलिए नहीं तो उनको भी निपटा देता। सीखो पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए। ये कथाएं, ये प्रसंग हमारी जिंदगी को बहुत कुछ देते हैं। इसे चलो, ये इतना नहीं कर पाओ, मान लो जो तुम नहीं महाराज जी, दुख के दिनों में तो मैं, आप दुर्योधन कहना हो सो कहो, दुख के दिनों में तो भगवान को तो मैं सूचना दूंगा। अच्छा, जान रहा हूं मैं, मजबूरी जान रहा हूं, देखो महाराज इतना बात मत करो। दुख के दिन में तो मैं आपको भी सूचना दूंगा, आपको तो समाचार भेजूंगा, पक्का है। भगवान को भी भेजूंगा। हनुमान नहीं जाएगा तो मैं भेजूंगा, जा भगवान को श्रीफल लेके चला जा। मान लो तुम अस्पताल में पड़ो, नहीं तुम महाराज जी को जाके समाचार दे दो, श्रीफल चढ़ा दो। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं।
दे देना दुख में समाचार, कर लेना दुख में शामिल, क्योंकि आप कहोगे महाराज जी फिर हमारा क्या होगा। हम भगवान को भी आप मंद कर दोगे। आपने दुख की बात भगवान को मत सुनाना, गुरु को मत सुनाना, माँ बाप को मत सुनाना, फिर हम कहां जाएं, मरें क्या। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक, ओके। आपको हर दुख की बात भगवान को सूचना दे देना, गुरु को दे देना, माँ बाप को दे देना। चलो एक बात मैं आपकी मानता हूं, एक बात से मैं कंप्रोमाइज करता हूं आपको, अब दूसरी बात मेरी मान लेना, नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। अब देखो, जब मैं सिलेंडर हो सकता हूं तुम्हारा गुरु होकर, मैं अपनी लकीर से हट सकता हूं तुम्हारी खातिर, तो तुम भी अपनी लकीर से हट जाओ। एक बात नियम ले लो, अपने दुख में भगवान को शामिल करना, गुरु को करना, माँ बाप को करना, सब कार्य करना। लेकिन दूसरा नियम तुम ले लो, भगवान को सुख में भी शामिल करना। जो मैं कह रहा हूं, गुरु को सुख में भी शामिल करना। जब दुकान नहीं चले तो भगवान को सूचना देना, जब अच्छी चले, आगे आप बोल दो ना, जब नहीं चले तो भगवान के पास जाना कि भगवान दुकान नहीं चल रही, जब दुकान अच्छी चले तो कुछ दान लेके पहुंच जाना, ये शामिल कर लेना। चलो कोई बात नहीं, जब दुख में मांगने जा सकते हो तो सुख के दिनों में देने भी जाया करो। यही तो परंपरा है। वर्तमान युग के अंदर यही तो कहा इस श्रावक को, हम लोगों से कहा उपदेश देते समय आचार्यों ने, ज्यादा इनको परेशान मत करना, ज्यादा इनको टाइट मत करना, इतना मत करना कि बेचारे दुख के दिनों में तुमसे बोल नहीं पाए, घुट घुट के मर जाए। इनको करने दो बेचारे। पर उन्होंने तुरंत कहा, अपने भक्तों को इतना टाइट मत करो कि वे तुम्हें कहे बिना अंदर ही अंदर घुट के मर जाए, भगवान का नाम भी ना ले पाए। भगवान का नाम लेना भी मना कर दिया, वो दुख के समय नमोकार मंत्र बंद कर दिया, शांति धारा अभिषेक बंद कर दी। इतना मत करना इन ग्रस्तों को, ये कलयुगी श्रावक हैं, सतयुगी में हैं, सभी राम नहीं हो सकते। बस तुरंत उन्होंने कहा इनको छूट दे दो कहने की, दुख के दिनों में शांति धारा करने की, दुख के दिनों में माला फेरने की, दुख के दिनों में गुरु का आशीर्वाद लेने की, दुख के दिनों में भगवान का विधान करने की, दुख के दिनों में सिद्ध चक्र मंडल विधान करने की, दुख के दिनों में भक्तांबर पढ़ने की छूट दे दो। दे दी है कि नहीं? बोलो। तुम्हारी शांति धारा कराता हूं, दुखों की कि सुखों की कराता हूं कि नहीं? बोलो ना। कराता हूं। दे दी ना छूट? भक्तांबर दे दिया ना पढ़ने के लिए? एक बात अब तुम मान लेना, दुकान नहीं चलने पर तुम चलाने के लिए, देने लेने के लिए आए हो, तो जब अच्छी चल जाए तो देने के लिए भी आना। बस इतना सा सोच लेना। जब बीमारी हुई थी तब तुम यहां आए थे, जब स्वस्थ हो जाओ तब भी आते रहना। जब बीमार हुए ना तो भगवान के पास आए थे, लेकिन जब बीमारी दूर हो जाए तो भी भगवान के पास आते रहना। जब मकान नहीं था तो मकान की मनौती तुमने मनाई कि मकान बन जाए, जब मकान बन जाए तो भी मंदिर आते रहना, तब भी आते रहना। मकान नहीं था तब तुमने कोई बात नहीं, जब मकान बन जाए तो गुरु को बुलाते रहना, पड़गाहन के बहाने, आहार के बहाने। ऐसा नहीं कि मकान तो बना लो। हर व्यक्ति को, श्रावक को कहा, आप लोग मकान बनाते हो, एक दिन मैंने कहा था कम से कम सब ध्यान रखते हो, बैठक कहाँ होगी, देखना कृतज्ञ लोगों को, बैठक कहाँ होगी, रसोई कहाँ होगी, बेडरूम, बड़ी मीटिंग करते हो आप लोग।
महिलाएं भी शामिल होती है नक्शे में, सब चीजें देखने में। कितने लोग विचार करते हैं कभी अपने नगर में महाराज आ गए तो उनका आहार कहाँ होगा। कितना परसेंट मान लो, मैं शहरों में जाता हूं, देखता हूं हर चीज व्यवस्थित है, बैठक में सोफा का सेट वगैरह सब लगे, सब चीज पूरा मकान व्यवस्थित है। लेकिन गुरु पहुंच जाए तो उनको खड़े होने लायक स्थान नहीं।